पांडे आगरा में राणा सांगा पर दिए विवादित बयान को लेकर एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर बवाल हो गया है। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर बवाल। करणी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर में घुसने की कोशिश की है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है। जबरदस्त वहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात है, लेकिन ये बवाल कब तक थमेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आगरा की ये तस्वीरें हैं जहां राणा सांगा वाले बयान के बाद ये पूरा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। राणा सांगा पर कमेंट किया था सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने, उसके बाद करणी सेना ने उनके घर को घेर लिया है। ये तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। पुलिस के साथ भी झड़प हुई है और पुलिस वाले भी कई यहाँ पर घायल हो गए हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बवाल कितना बड़ा वहां पर हो गया है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने यूपी के आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास पर ये पूरा बवाल काटा, उनके घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ की है। इस दौरान पुलिस से भी उनकी तीखी भिड़ंत हो गई है। इसमें एक इंस्पेक्टर भी घायल हो गए हैं। पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब एसपी सांसद ने राणा सांगा पर विवादित कमेंट किया था, उसके बाद ये बवाल हुआ है उनके घर पर। राणा सांगा पर दिए बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जो दूसरी तस्वीर में आप जिन्हें देख रहे हैं, रामजी लाल सुमन इनका नाम है। उनके घर के बाहर करणी सेना का गुस्सा फूटा है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन के जो आगरा वाला घर है वहां पर वो पहुंच गए हैं, उनके घर पर बवाल काट दिया है, तोड़फोड़ की है। और ये देखिए कुर्सियां भी वहां पर फेंकी गई, कुर्सियों को भी तोड़ दिया गया है। तीखी भिड़ंत वहां पुलिस वालों के साथ भी हो गई है। एक इंस्पेक्टर इसमें घायल, करणी सेना के लोग भी घायल हुए हैं। बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण माहौल वहां पर बनता नजर आ रहा है। दरअसल सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हो गए और उनके घर के बाहर पहुंच गए। उस दौरान भारी फोर्स वहां पर तैनात थी। भीड़ ने सांसद के घर में घुसने तक का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के साथ उनकी बहस हो गई क्योंकि पुलिस वालों ने उन्हें रोकना चाहा और देखते ही देखते बहस इतनी ज्यादा हो गई कि ये झड़प में तब्दील हो गई। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। इस दौरान इंस्पेक्टर हरीश पर्वत भी वहां पर घायल हो गए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं कई। फिलहाल स्थिति बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई है। बताया भी जा रहा है कि करणी सेना के प्रदर्शनकारियों ने आवास के बाहर लगे गेट को तोड़ने की भी कोशिश की। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है हालात को काबू करने के लिए। हाल ही में सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का एक वीडियो सामने आया था जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। इसमें वो राणा सांगा को एक गद्दार कहते नजर आए थे और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगाई बाबर को भारत लाए थे, ये उनकी तरफ से बयान आया था। जिसके बाद ये जबरदस्त आक्रोश बढ़ता ही चला जा रहा है। बवाल बहुत ज्यादा हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं करणी सेना ने कैसे बवाल किया है। एक के बाद एक कुर्सियां तोड़ी गई वहां पर और गेट को भी। ये देखिए गाड़ी के शीशे कैसे तोड़े जा रहे हैं। गाड़ी के ऊपर चढ़कर वहां पर शीशे तोड़े गए पैर से। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें संसद में उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था वो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद ये बवाल फूटा। सपा सांसद राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का जो वीडियो वायरल हुआ था कथित, उसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था और इससे करणी सेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हो गए और उनके घर पे पहुंच गए। आगरा स्थित उनका जो रामजी लाल का घर है उसके बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कामिर कुरैशी हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कामिर, फिलहाल कैसी स्थिति है वहां पर? हम देख रहे हैं कि कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, पुलिस को कंट्रोल करना पड़ रहा है, लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। फिलहाल की स्थिति कैसी है वहां पर? बिल्कुल, देखिए फिलहाल ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। फिलहाल की स्थिति अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जैसे जैसे सूचना मिलती जा रही है वह सभी लोग यहाँ पर मौके पे पहुंचते जा रहे हैं। घर के बाहर रामजी लाल सुमन के बेटे मौजूद हैं, रंजीत सुमन, वो अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि
जिस तरीके से यहाँ पर हमला किया गया, तस्वीरें गवाह हैं, कुर्सियां टूट हुई हैं, गाड़ियां टूट हुई हैं। बताया ये जा रहा है करीब लगभग 500 से 600 ऐसे लोग थे जिनके द्वारा हमला किया गया। लेकिन ताजा बयान रामजीलाल सुमन के बेटे का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा 2 दिन से उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही थी और कहा जा रहा था कि जान से मार दिया जाएगा। यही वजह रही कि आज उनके घर पर हमला कर दिया गया। तस्वीर इस बात की गवाह है। हालांकि जैसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को सूचना मिलती जा रही है, वह सभी यहाँ पे मौके पे पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन जब ये हमला हुआ तब रामजीलाल सुमन घर के अंदर मौजूद नहीं थे, उनके बेटे मौके पे मौजूद थे, परिवार के अन्य लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अभी फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ मौके पे मौजूद है, जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो आसपास के पड़ोसी हैं पुलिस के द्वारा उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो उनके परिवार के लोग हैं उनके बयान दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा इस मारपीट की घटना में कई पुलिसकर्मी भी हैं जो घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद जो संबंधित कार्रवाई होगी उसको अंजाम दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट न्यूज़ 18 क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, और करेंट सेना के कार्यकर्ता हैं तो उन्हें जरा बोलिए कि हिंसा का रास्ता क्यों अपनाया जा रहा है। बातचीत करें जरा कामिर। बिल्कुल, देखिए इस समय समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पे मौजूद हैं। बात कर लेते हैं, आप बताइएगा क्या कहेंगे। रामजीलाल सुमन के द्वारा पहले बयान दिया गया और अब उनके घर पर हमला। आज ये जो हमला हुआ, ये सत्ता के पाले हुए गुंडों ने हमला करा है, जबकि कि आज जनपद आगरा में मुख्यमंत्री जी भी मौजूद हैं। बावजूद इसके एक देश के सम्मानित नेता के ऊपर, दलित नेता के घर पर ये जानलेवा हमला हुआ। आदरणीय सुमन जी यहाँ मौजूद नहीं थे। अगर सुमन जी बाहर बैठे होते तो शायद ये भीड़ उनकी हत्या भी कर सकती थी। आप बताइएगा क्या कहेंगे, इस हमले के पीछे क्या हुआ? जो हमला जिस तरीके से एक संगठन द्वारा जो बोला गया था वो करने के लिए आए थे, बिल्कुल तैयारी के साथ आए थे। हम लोग सुबह से आए हुए हैं, हम पार्टी के ही पदाधिकारी हैं। सुबह जब हम लोग शालीनता के साथ बैठे थे और यहाँ प्रशासन ने ये बात बोली थी आप शांति के साथ बैठे रहिए, उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। इतनी भीड़ बड़ी तादाद में यहाँ से आई थी, उनकी अवैध सामग्री में थी। उसके बाद में हम लोग सब इधर शिफ्ट हो गए थे, उन्होंने सीधा घर पे हमला करना शुरू कर दिया है। किस पर आरोप लगाएंगे इस हमले का, किसकी तरफ से लगा? एक्चुअली आप लोग मीडिया के माध्यम से फिलहाल ये जो स्थिति सबको बता रहे हैं मैसेज के द्वारा कि फिलहाल सबके कंट्रोल संज्ञान में में है स्थिति है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। अभी जो फिलहाल हालात हैं वो कंट्रोल में बताया जा रहा है। पुलिस फोर्स हालांकि मौजूद है। कई दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे कि रामजीलाल सुमन जी के राज्यसभा में बोलने के बाद जिस तरीके से लोगों ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जो हर भाषा में और एक चुनौती भरी भाषा में जो मैसेज डाले, उसको देखते देखते 2 दिन से लोगों ने मैसेज डाला कि आवास का घेराव करेंगे। इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन के सभी लोगों को थी, प्रशासन को थी। वो आज वो घर पर लाठी डंडों के साथ, तलवार वलवार लेकर के और आधे रोरों के साथ घर पर हमला कर गए। करनी सेना के लोग थे। सोशल मीडिया से जिनकी पहचान हो रही है, नहीं सांसद जी मौजूद नहीं थे और पूरा मामला पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ है। और जिस तरीके से विरोध का माहौल बनाया जा रहा है और सत्ता से संरक्षण प्राप्त जो लोग हैं, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दलित पिछड़े लोगों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक इंटरव्यू में यूपी के ताजा हालात, संभल विवाद, मुस्लिमों, नेजा मिला और महाकुंभ समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बातचीत रखते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में मुस्लिम सबसे ज्यादा सेफ हैं। 100 हिंदुओं के बीच भी मुस्लिम सेफ हैं। मुस्लिम खतरे में नहीं, बल्कि ऐसा कहने वाले नेताओं का वोट बैंक खतरे में है। अपने 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता।
अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। तो मुस्लिमों को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं। 100 हिंदू परिवारों में मुस्लिम सुरक्षित हैं, लेकिन 100 मुस्लिम परिवार में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। देखिए, अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। आप मुझे बताइए, पहले तो कभी नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? और सीएम योगी ने संभल के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर कहा कि संभल एक सच्चाई है, हमारे पास शास्त्रीय प्रमाण है, जितने हमारे तीर्थ हैं हम सबको ढूंढेंगे, सबको तलाश कर निकालेंगे। इन लोगों ने इस्लाम के मुद्दे से भटक कर काम किया है। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि हम विरासत को सम्मान देकर अपनी वर्तमान लीडरशिप और पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। जिनके आदर्श औरंगजेब हों उनका आचरण भी वैसा ही होगा, जो लोगों ने देखा भी है। जो औरंगजेब और बाबर को आदर्श मानेगा उन जैसे गुण उनमें देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा और लोगों ने देखा भी अपनी आंखों से। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? क्योंकि वो औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। वे सब लोग उस कैटेगरी में खड़े हो चुके हैं। उनके नेताओं ने मुंबई से लेकर के लखनऊ तक ये सभी लोग तो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। तो जिनका जैसा आदर्श होगा तो वैसे ही उनका स्वयं का चरित्र भी होगा। यही तो हमारी संस्कृति भी कहती है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। वो कहते हैं आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है। राणा संगा के बारे में उन्होंने कहा कि वो थे जिन्होंने बाबर को न्योता दिया था। आप जानते नहीं हैं अपनी विरासत के बारे में। हिस्ट्री ये लोग जानते हैं,
हिस्ट्री यही लोग जानते हैं जो जिन्ना को महिमामंडित करते हैं। हमें याद है इसी उत्तर प्रदेश में हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी, रन अप फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे थे। हमने पूरे प्रदेशवासियों को इसके लिए आमंत्रित किया था। सरकार भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, सभी दलों को हमने आमंत्रित किया था। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की एकता के आदर्श हैं, भारत की एकात्मता के शिल्पी हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रहे थे और ये लोग जिन्ना को महिमामंडन कर रहे थे। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। भाई आज कर रहे हैं तो कहीं वोट लेना होगा, तो उनके कुछ नेताओं ने बयान देने शुरू किए हैं कि अब जो लॉस हो रहा है और जो कटघरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने कहना। और संभल में अलविदा जुमा से पहले हुई पीस कमेटी की मीटिंग में सीईओ अनुज चौधरी ने दो टूक कहा, अगर ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने अपने पुराने बयान पर कहा कि अगर मैंने कुछ गलत कहा था तो किसी ने कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया। आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली।